सिद्ध कीजिए log m की पावर n इक्वल टू n log m। अब साफ आया, साफ नहीं आ रहा था। हाँ, सिद्ध कीजिए log m की पावर n इक्वल टू n log m। ये हमें सिद्ध करना है। बहुत कई बार हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में हमें हल करते समय हम जब कोई आ जाता है log x 2 log x इस प्रकार से आ जाता है, तो हमें log x के पावर 2 लिखना पड़ जाता है। या कहीं पर अगर log 1 प्लस x वर्ग आ जाता है, ऊपर में वर्ग, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, तो उसको हम यहाँ पर log 2 log 1 प्लस x भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कर देते हैं। तो आखिर हम ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जैसे ये लिखा रहता है तो उसके स्थान पर ये लिख देते हैं, ताकि इस नियम को पुनः उस एग्ज़ाम के साइड में लिखना ना पड़े, क्योंकि इसको हम सिद्ध करेंगे तो थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा। तो अगर कम नंबर का क्वेश्चन रहता है तो फिर इसको फिर सिद्ध करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इसको हम शॉर्टकट में हम यहाँ पर इसके स्थान पर इसके लिख देते हैं। ये होता है सूत्र वगैरह, उसे कहते हैं फार्मूला या सूत्र। और जो फार्मूला होता है उसी को तो सिद्ध किया जाता है, जो होता है मतलब log m के पावर n इक्वल टू n log m होता है। इसी कारण हम इसे सिद्ध करेंगे। जो होता है उसी को तो सिद्ध किया जाता है गणित की भाषा में। तो हम यहाँ पर इसको सिद्ध करेंगे log m के पावर n इक्वल टू n log m। इस प्रकार हम क्यों करते हैं, जैसे देखेंगे, जैसे x वर्ग होता है, इसको हम लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं? x गुना x कर देते हैं, ये गुना के रूप में हो जाता है। या x डॉट x, दोनों का अर्थ वही होता है, ये गुना है, यहाँ पर ये गुना है। अगर और जैसे x के साथ 5 है तो उसको गुना कैसे करना हो, उसको दिखाना होता है ऐसे गुना के रूप में। x गुना x गुना x गुना x गुना x, इस प्रकार से हो जाता है 1 2 3 4 5 तक। x के साथ 5 है तो 5 बार, x के साथ 2 है तो 2 बार, इस प्रकार से गुना कर दिया जाता है। उसी प्रकार x के पावर अगर 6 है तो इसको भी क्या करते हैं? x गुना x गुना x गुना x गुना x गुना x, कितने बार हुआ? 1 2 3 4 5 6 बार हुआ। इस प्रकार से x के पावर 6 हो तो 6 बार, x के 7 हो तो 7 बार, x के 5 हो तो 5 बार, इस प्रकार से किया जाता है। इसको भी अगर डॉट के रूप में लिखना चाहो तो गुना के रूप में, इसको भी ऐसे गुना के रूप में लिखा जा सकता है। उसी प्रकार जब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो उसी प्रकार यहाँ होता है log m के पावर n इक्वल टू, यहाँ पर m के पावर n है, ना कि log में पावर है। पावर यहाँ पर m के पावर n है, इसलिए हम m को n कितने बार गुना करेंगे? m गुना m गुना m गुना m गुना कितने बार? यहाँ पर n बार है, n टाइम है। यहाँ पर 2 बार था तो 2 बार किए, यहाँ पर 5 बार था तो 5 बार गुना कर दिए, यहाँ पर 6 बार था तो 6 टाइम था तो 6 टाइम तक कर दिए, 6 बार तो कर दिए, 1 2 3 4 5 6 टाइम तक कर दिए। उसी प्रकार यहाँ पर हमें m के पावर n है तो इसको कर देते हैं n टाइम तक। टाइम यहाँ पर n फिक्स नहीं है। अगर इक्वेशन में जाओगे या क्वेश्चन में जाओगे तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखो x के बाद 2, यहाँ पर फिक्स है कि यह x के बाद 2 है, मतलब यहाँ पर 2 बार गुना है यहाँ पे। उसी प्रकार यहाँ पर भी x के पावर 2 है तो 2 बार गुना है, x के पावर 5 है तो 5 बार गुना है। इस प्रकार 5 बार गुना है, x के पावर 6 है तो 6 बार गुना है। उसी प्रकार यहाँ पर m के पावर n है तो यहाँ n बार गुना हो जाएगा, n टाइम तक गुना हो जाता है। इस प्रकार आगे देखते हैं log, ये हो गया। उसके पश्चात अब देखते हैं एक और फार्मूला होता है log m डॉट n इक्वल टू क्या होता है? ये इक्वल होता है log m प्लस log n।
इस प्रकार से होता है। अगर 2 हो गया तो log m प्लस n, अगर 3 बार हुआ होता तो log m डॉट n डॉट p, अगर 3 बार गुना हुआ गया हो तो शायद log m प्लस log n प्लस log p, log p। इस प्रकार से हुआ। log m गुना n इक्वल टू होता है log m प्लस log n। उसी प्रकार यहाँ पर भी log m प्लस log n प्लस log p हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ से हम देखेंगे इस इक्वेशन से log m के पावर n इक्वल टू log m प्लस log m प्लस log m प्लस कितने टाइम तक, n टाइम तक। यहाँ n टाइम तक है ना, यहाँ भी n टाइम तक हो जाएगा, जो कोष्टक नहीं है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। उसके बाद देखते हैं आगे, एक और देखते हैं इसके बाद क्या करेंगे हम लोग। जैसे हम 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 करते हैं, 3 प्लस 3 प्लस 3 करते हैं 4 बार, तो क्या हो जाता है 3 3 6 3 9 9 3 12 हो जाता है। अगर हम इस प्रकार से लिखें तो 4 तिया क्या होगा 12। क्या किए हम लोग, जितने टाइम तक 3 था उसको बार कर यहाँ पर लिखते हैं, और जो रिपीट हो रहा है 3 को लिख देते हैं, 4 तिया 12 हो जाएगा। ऐसे करने से कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। उसी प्रकार अगर 5 को देखते हैं, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 1 2 3 4 5 6 टाइम तक हुआ है। तो जोड़ें इसको, 5 10 10 5 15 5 20 20 5 25 25 5 30, ये 30 हो जाता है इसका जोड़ने के बाद। अगर इसको भी हम करें 6 कितने बार हुआ है 1 2 3 5 6 1 2 3 4 5 6 टाइम तक हुआ है, लिखते हैं 6। अब कौन सा रिपीट हो रहा है 5 हो रहा है, तो इसका भी तो आंसर 30 ही आ रहा है। और गुना करें तो, और जोड़ रहे हैं तो भी 30 आ रहा है, इसका भी 30 आ रहा है। जब ये हो सकता है तो क्यों ना यहाँ पर log m प्लस log m प्लस log m इक्वल टू n टाइम तक किए हैं, उसको भी हम यहाँ पे log m के पावर n इक्वल टू लेकर चल रहे हैं हम। log m कितने टाइम बार n टाइम तक हुआ है, n बार तक, तो हमको यहाँ पर n लिख देंगे, उसके बाद log m कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर किए हैं, जितने 4 टाइम तक हुआ है तो 4 लिख देंगे, 3 लगातार हो रहा है तो 3 लिख देंगे, यहाँ पर 12 हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे यहाँ m रिपीट हो रहा था, देखिए ना जी, n टाइम तक रिपीट हो रहा था log m ये रिपीट हो रहा है, तो हम log m को लिख दिए, जो रिपीट हो रहा है n टाइम तक, तो यहाँ पर सामने में n लिख दिए, और जो रिपीट हो रहा है log m उसको log m यहाँ पर लिख दिया। सेम ऐसे किए हैं, सेम ऐसे इस टाइप का इसको भी किए हैं। इस प्रकार समझने के लिए इसको हम कोष्टक में कर देते हैं ताकि समझ आए क्या किए हम लोग। यहाँ से ये था, ये अलग था। इस प्रकार देखें 60, यहाँ से यह ऐसे गया, इस प्रकार से log n सिद्ध हुआ। यहाँ पर लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। यहाँ पर क्या सिद्ध करना था, log m के पावर n इक्वल टू n log m, ये हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हमने क्या किए, log m को n log m था तो उसको हम इस टाइप में लिख दिए, जैसे x वर्ग को x गुना x, x5 को x गुना x गुना x गुना x गुना x, इस प्रकार से किए हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम m के पावर n था तो m गुना m गुना m गुना m गुना m गुना m, इस प्रकार से n टाइम तक कर दिए। n टाइम तक था, यहाँ पर 5 बार था तो यहाँ पर 5 टाइम तक कर दिए, 6 बार टाइम था तो 6 टाइम तक कर दिए। उसी प्रकार यहाँ पर m n टाइम तक था तो m को n टाइम तक कर दिए। इस प्रकार से हुआ। उसके पश्चात जो हमारा एक और फार्मूला होता है log के अनुसार, log m गुना n, तो हम log m प्लस log n लिख सकते हैं।
इस प्रकार से होता है। उसी प्रकार log m n p गुणम है तो उसको log m n log p कर दिए। उसी प्रकार इसको यहाँ पर log m के पावर n, ये पावर में है n है, log m के पावर n तो कर दिए log m प्लस log m प्लस log m प्लस डेस n टाइम तक। जैसे यहाँ पर हमने n टाइम तक किया उसी प्रकार से यहाँ पर भी log m प्लस n, यहाँ पर 2 बार था तो log m प्लस log n कर दिए। यहाँ 3 है log m प्लस log n प्लस log p, तो यहाँ पर n टाइम तक था तो log m प्लस log m प्लस log m प्लस n टाइम तक। अब आगे देखते हैं 3 प्लस 3, ये 4 बार है, इसका भी जोड़ आता है 12। अगर 4 बार जोड़ रहे हैं 4 को गुना 3 कर दिए तो 12 आ जाता है। उसी प्रकार 5 को 6 बार जोड़ रहे हैं तो 30 आ जाता है। तो अगर 6 टाइम गुना 5 इक्वल कितना आ जाएगा, 30 ही आ रहा है। उसी प्रकार इसको भी कर दिए कितने टाइम तक log m कितने टाइम तक था, n टाइम तक था तो n पहले लिख दिए। उसके बाद क्या था log m रिपीट हो रहा था n टाइम तक तो log m को लिख दिए। जैसे यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 तो 12 का जोड़ आता है 12। 4 बार है 3 तो 4 बार लिख दिए। उसके बाद 3 का गुना कर दिए, इसका आंसर भी 12 भी आ रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पर n log m इस प्रकार से सिद्ध हुआ। अब आखिरकार अब समझ आ गया होगा। इसको करते हैं हम लोग कोष्टक में, ये समझने के लिए था। अगर शॉर्टकट लिखें तो यहाँ पर हम लिख देता हूँ मैं log m के पावर n इक्वल टू क्या किए थे पहले, सबसे पहले log m गुना m, इस प्रकार log m गुना log m, log m गुना m गुना m गुना m गुना डॉट डॉट n टाइम तक। इस प्रकार से उसके बाद क्या किए हम इसको log m प्लस log m प्लस log m प्लस डेस n टाइम तक किए थे इसको भी। उसके बाद आ गया था हमारा, क्या आ गया था, इसको n log m कर दिए, n टाइम तक था तो n लिख दें, उसके बाद log m कर दिए। इस प्रकार यहाँ पर यह सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। मतलब इस प्रकार log m के पावर n इक्वल टू n log m होता है। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया। समझ आएगा तो कमेंट कर दीजिए, ना समझ आया तो भी कमेंट कर पूछ सकते हैं कैसे किस टाइप का हो रहा है। इस प्रकार से हम लोग यही कंप्लीट कर दिए। कौन सा था log m के पावर n इक्वल टू n log m।